इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। आप कई दिनों से परेशान थे कि आपकी जो प्रश्न है वह कहां से पूछे जाएंगे 2021 परीक्षा में, वो मैट्रिक का हो या इंटर का हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपकी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वह कहां से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। सो मेरा नाम है मंटू और स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीएलएस एजुकेशन में। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आगे से आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला करे। क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको लगातार और बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरह से तैयारी कराई जा रही है। हमने ये किया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का 300 ऑब्जेक्टिव और 200 सब्जेक्टिव मिला करके, यानी कि एक सब्जेक्ट को हम 500 क्वेश्चन आपको कराएंगे, है ना। इस तरह से आपको हम तैयारी कराते चले जाएंगे, जिससे कि आपको ना सब्जेक्टिव में दिक्कत होगी और ना ही ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगी। और वही सभी जो प्रश्न हैं जो आपके बुक से लिया गया है, आपके क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, है ना, उससे निकाल करके लिया गया है कि कैसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अभी तक आप हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर और भी बहुत सारा चीज़ मिल जाएगी। और जो भी चीज़ अपलोड नहीं होगी अब आपको अपलोड कर दी जाएगी। 1 से 2 दिन के अंदर जितना जल्दी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काम किया जाए। बहुत सारा अपलोड हो चुका है, कुछ ही बाकी है तो उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं कि हम सभी का जो प्रश्न पूछा जाएगा 2021 में आप सभी के लिए, वो कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा और कैसा प्रश्न रहने वाला है। वो 10th हो या 12th हो, यानी कि मैट्रिक या इंटर हो, किसी भी क्लास के लिए जो आपकी 2021 में परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए। सो आप परेशान मत होइए, पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि ऐप का लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए, यानी कि जो चैनल का नाम है उसे सर्च कीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर के उसे डाउनलोड कीजिए, आप पढ़ाई में शुरू हो जाइए। और जो भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड है उस सारी वीडियो को जरूर देखिए। आइए बात करते हैं आपकी प्रश्न जो है कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग ही है कि चैप्टर के बॉक्स से पूछे जाएंगे वैल्यूएबल प्रश्न। वैल्यूएबल जो प्रश्न होती है वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वैल्यूएबल प्रश्न का मतलब क्या होता है, देखिए, यानी कि जिस प्रश्न को कहा जाता है कि गेस किया जाता है कि हाँ इसका आने की संभावना सबसे ज्यादा है, वही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी और चैप्टर के बॉक्स से पूछा जाएंगे। ये मेन हेडिंग आपको हम बता देते हैं कि कहाँ से और कैसे पूछे जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही आएंगे। जैसा कि आप सभी परेशान रहते हैं कि बहुत सारा बुक आ जाता है और बुक में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में किस बुक से प्रश्न पूछा जाएगा। तो बिहार बोर्ड ने पहले ही बता दिया है कि जो आपकी जो भी प्रश्न रहेंगी, जो भी प्रश्न आपकी पूछे जाएंगी वह एनसीईआरटी बुक से ही पूछी जाएंगी। किससे पूछी जाएंगी? तो एनसीईआरटी बुक से ही पूछी जाएंगी, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बोर्ड की माने तो सारे प्रश्न एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से ही रहेंगे, दूसरी पब्लिकेशन से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये साफ साफ आपको बता दिया है। ज्ञात हो कि हर प्रश्न के लिए इस बार विकल्प रहेगा और हर हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा। हर एक प्रश्न का विकल्प जो होगा वो आपको दिया हुआ रहेगा। और आप सभी ये तो जानते हैं कि आपको 60 प्रश्न दिए जाएंगे और 60 में से आपको प्रश्न बनाना है 50 ही, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको केवल 50 को सॉल्व करके बतानी है। और जो हमने आपको ऐप में अपलोड किया है वह सभी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। और जो पिछले साल आपका जो परीक्षा हुआ है वही सभी प्रश्न है, या जो इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई जाती है वही सभी प्रश्न है। आप हमारे कमेंट में जाकर के पढ़ सकते हैं। 2020 में जो बच्चे पास किए हुए थे वो बहुत ही बेहद अंकों से पास हुए थे। 400 से ज़्यादा नंबर सभी किसी का था, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का 400 प्लस नंबर था, यानी कि 80% मार्क्स सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का आया हुआ था। आइए बात करते हैं और भी इसके हेडलाइन के बारे में कि और भी क्या क्या आपको बताया गया है। देखिए तो यहाँ पे बोर्ड का निर्देश कुछ दिया गया है, इस निर्देश को हम लोग जान लेते हैं। देखिए निर्देश में बताया जा रहा है कि चैप्टर में दिए गए प्रश्न के अलावा चैप्टर के अंदर सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सभी आप तो जानते ही हैं कि चैप्टर के अंदर सभी प्रश्न आ रहा है कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है वो आपके चैप्टर के कहां से पूछे जाएंगे? अंदर से भी पूछे जा रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि चैप्टर में दिए गए बॉक्स को स्कूल अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि बॉक्स से ही प्रश्न आ सकते हैं। अब आपको ये पता होगा कि जो चैप्टर होती है वो चैप्टर में आपको बॉक्स कुछ बना करके दिए होते हैं और उस बॉक्स को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। या स्कूल के टीचर को भी बताया जा रहा है कि बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं या बॉक्स में कुछ बताया गया होता है उसे वे अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम भी आपसे ये कहेंगे कि आप बॉक्स को थोड़े से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे तो हम सारे क्वेश्चन को आपको बता ही रहे हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हम छोड़ेंगे, सब चीज़ बता रहे हैं। तो आप लगातार पढ़ाई कीजिए, अब आपके पास
समय बहुत ही कम है और आपसे भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए आज से। जो भी हुआ, पीछे हुआ क्या नहीं हुआ, उसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अभी आपको शुरू कर देनी है। चलिए आगे बताया जा रहा है कि वैल्यूबल वेस्ट प्रश्न भी रहेंगे। ये प्रश्न चैप्टर के अंदर से रहेंगे, यानी कि जो वैल्यूबल वेस्ट प्रश्न है, यानी कि जो आपको हेडलाइन किया जाता है कि अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, वही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये चीज़ हम आपको सब चीज़ करा रहे हैं, यानी कि इस यूट्यूब चैनल पे जो भी क्वेश्चन आती है उसको आपको छोड़ना नहीं है, और ऐप में जो भी क्वेश्चन अपलोड है उसे छोड़ना नहीं है। अगर आप 400 450 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो, क्योंकि इस साल हमारा टारगेट है, अगर 2020 में बच्चे लाए हुए थे 400 नंबर, तो इस साल हमारा कोशिश है कि जितना बच्चे आए हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनका 450 से नंबर ज़्यादा आए, क्योंकि हम वही सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको मिस नहीं करना है, सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखना है ना। यहाँ पे देखिए प्रश्न ये कह रहा है आगे कि बोर्ड परीक्षा में कोई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। और देखिए बहुत ऐसे स्कूल में अब टीचर भी कह देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन था। देखिए आउट ऑफ सिलेबस कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बुक के अंदर से पूछ दिया जाता है। जब बुक के अंदर से, यानी कि चैप्टर का जब अंदर से पूछा जाता है, चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर से पूछ दिया जाता है, जो क्वेश्चन दिया गया होता है साइड में, जो अंतिम में चैप्टर समाप्त होने के बाद से वहां से क्वेश्चन ना होकर के चैप्टर के बुक में, चैप्टर के अंदर से पूछ दिया जाता है, तो ऐसे कह देते हैं कि ये क्या है, ये सिलेबस के बाहर है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस। तो आउट ऑफ सिलेबस वो नहीं होता है, वो चैप्टर के अंदर होता है। जब लाइन बाय लाइन आप पढ़िएगा, एक एक करके पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो चैप्टर में कहीं है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि चैप्टर से बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे, साफ साफ बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है कि काफी सावधानी से प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। चैप्टर के अंदर या बाहर से कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे में छात्रों को अपनी तैयारी करनी चाहिए। सारे प्रश्न एनसीईआरटी से ही रहेंगे, यानी कि बार बार आपको सतर्क किया जा रहा है कि एनसीईआरटी जो है आपको उसी से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है, यानी कि जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो सभी एनसीईआरटी बुक से ही रहता है। तो आप सभी एक भी प्रश्न न छोड़िएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बार बार। आपके पास समय बहुत ही कम है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा कैसा आपका ये अनुभव रहा इस वीडियो को देख करके। और कोई भी गलत अफवाह न्यूज़ के बारे में फेक में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वे लोग इतने ज़्यादा फेक बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले चला था कि 70% ऑब्जेक्टिव हो गया है, लेकिन वैसा नहीं था। हमने आपको बार बार सतर्क कर रहे थे कि देखिए 70% ऑब्जेक्टिव कोई नहीं किया गया है, ये गलत अफवाहें हैं। उसके बाद से बहुत सारे ये चला, न्यूज चला कि आपके सिलेबस में कम कर दी गई है, तो आपके सिलेबस में भी कम नहीं की गई है, कोई भी कटौती नहीं की गई है। बस इसमें पैटर्न में आपको बता दिया गया है कहाँ से प्रश्न आएंगे। तो याद कर लीजिए, फटाफट से तैयारी कीजिए, तैयारी में लग जाइए, समय आपके पास बहुत ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। जल्दी से दोस्तों में शेयर कीजिए, फटाफट लाइक करके।